नमस्कार दोस्तों, आपको मालूम है आज सतनामी समाज के जो युवाओं के ऊपर अत्याचार हुआ, उनको जेल में ठूसा जा रहा है। वहां की कांग्रेस और बीजेपी सरकार दोनों जो रही है, उन्होंने उसके खिलाफ आज भीम आर्मी के युवाओं ने सुनील बेरेसिया के नेतृत्व में सीएम आवास का घेराव किया। आप तस्वीरों और वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं कितनी हजारों की जनसंख्या में यहाँ पर भीम आर्मी के युवा कार्यकर्ता थे। भीम आर्मी के लोगों ने एक बड़ी मार्च निकाला और सीएम हाउस का घेराव करने गए, और उसका केवल एक ही कारण है कि जिस प्रकार से जो दलित समाज के युवा है और खासकर सतनामी समाज के युवा है, उनको जेल में ठूसा गया, उनके हक और अधिकार की आवाजें दबाई जा रही है। इसके खिलाफ सुनील बेरेसिया जी, जो कि भीम आर्मी के छत्तीसगढ़ के प्रभारी है, उनके नेतृत्व में लगातार सतनामी समाज के साथ ये आंदोलन किए जा रहे हैं कि जितने भी निर्दोष सतनामी समाज के लोग जेल में बंद है, उनको बाहर निकाला जाए और सरकार उनके ऊपर से सभी मुकदमे हटा दे। तो दोस्तों, आने वाले वक्त में हो सकता है कि चंद्रशेखर आजाद जी वहां पर जाए और एक बहुत बड़ा महा आंदोलन हमें देखने को मिले। और जिस प्रकार से आज सीएम हाउस का घेराव सफल रहा है, आने वाले वक्त में जो भी कार्यक्रम होंगे छत्तीसगढ़ के, वो आपको देखने को मिलेंगे। छत्तीसगढ़ से है तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दीजिए। दोस्तों, अगली जो अपडेट निकल कर आ रही है वो बड़ी अपडेट है। राहुल गांधी, जो कि नेता प्रतिपक्ष है भारत के, वो अपने रायबरेली के दौरे पर थे और वहां पर जब उनसे एक सवाल पूछा गया, एक युवक उनसे सवाल पूछता है कि काशीराम ने दलितों के लिए बहुत काम किया, उनके बाद मायावती जी के द्वारा भी बहुत काम किए गए, जिसका उत्तर राहुल गांधी जी देते हैं, हम चाहते थे कि बहन जी बीजेपी के विरोध में हमारे साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़े, मगर उन्होंने किसी कारण हमारे साथ मिलकर नहीं लड़ा। अगर तीनों पार्टियां सपा, कांग्रेस और बसपा एक साथ आती तो बीजेपी कभी नहीं जीत सकती थी। मायावती साथ क्यों नहीं आई? अगर आती तो हम जीत जाते। ये तो ठीक है, लेकिन इतने राज्यों में कांग्रेस की सरकार है तो दलितों का नेतृत्व कहाँ है, वो नहीं बताया उन्होंने। आपकी कई राज्यों में सरकार है, वहां पे आपने दलितों को न के बराबर केवल सामाजिक न्याय मंत्रालय और 2-3 मंत्रालय देकर उनको खुश कर रखा है, कोई दलित सीएम नहीं बनाया। खड़गे जी के सिवा कोई बड़ी पोस्ट पर दलित व्यक्ति नहीं है। खड़गे जी को भी केवल एक मूर्ति बनाकर वहां पर रखा गया है। हालांकि मायावती जी अपनी लड़ाई लड़ती है, अपने समाज की लड़ाई लड़ती है। हालांकि अभी उनका जो भी राजनीतिक डाउनफॉल चल रहा है उसकी हम बाद में बात करेंगे, लेकिन राहुल गांधी जी के इस जवाब को लेकर आपका क्या कहना है कि अगर मायावती जी साथ आ जाती तो हम बीजेपी को पूरी तरीके से रोक देते यूपी में और भाजपा की सरकार नहीं बन पाती? इसको लेकर आप क्या कहते हो, नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिएगा। दोस्तों, अगली जो बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है वो आ रही है महाबोधि महाविहार बोध गया को लेकर। आपको मालूम है कि महाबोधि बोध गया में आज भी हिंदुओं का कब्जा है। सुन के हैरानी हो रही होगी ना कि किसी भी बड़े हिंदू मंदिर में, चाहे तिरुपति बालाजी हो, त्रिवेंद्रपुरम के मंदिर हो, चाहे साईं बाबा के मंदिर हो, चाहे कोई भी मंदिर हो या फिर राम मंदिर हो, वहां पे कब्जा हिंदुओं का रहता है और उसमें भी अपर कास्ट लोगों का रहता है, अपर कास्ट के लोगों का रहता है। और दोस्तों, जितनी मस्जिद है या फिर गुरुद्वारे है या फिर चर्च है, गिरजाघर है, वहां पर भी उन समाज के लोगों का ही कब्जा रहता है जो कि उस धर्म से आते हैं, वही मेन बॉडी में लोग रहते हैं। लेकिन आपको मालूम है बीटी एक्ट 1949 के तहत क्या हुआ था? बौद्ध गया टेम्पल एक्ट के वजह से वहां पर एक कमेटी बनाई गई थी जिसमें 9 लोग होते हैं। 9 लोग में जो वहां का अध्यक्ष होता है या फिर मेन व्यक्ति होता है वो होता है जिला मजिस्ट्रेट, यानी कि बौद्ध गया जिले का जो भी जिला मजिस्ट्रेट रहेगा, डीएम रहेगा, वो वहां का अध्यक्ष होगा, मेन व्यक्ति होगा, जिसमें 4 हिंदू होंगे और 4 बौद्ध होंगे। अब आप देखिए, जिला मजिस्ट्रेट भी हिंदू होगा और 4 हिंदू अलग से होंगे, तो वो 5 लोग हो गए और बौद्ध केवल 4 रहेंगे। 9 लोगों की कमेटी में से 9 लोग कमेटी में है, जिसमें से 5 हिंदू रहेंगे और 4 बौद्ध रहेंगे, यानी कि बहुमत में हमेशा वहां पे हिंदू ही रहेंगे। यानी कि पूरी तरीके से जो 50% से ज्यादा शेयर जो कमेटी में है वो हिंदुओं का, यानी हिंदू का कब्जा है। मैं तो कहता हूं 9 लोगों की कमेटी में एक भी हिंदू क्यों रहेगा? अगर जिला मजिस्ट्रेट को अध्यक्ष रखना है तो रखे, लेकिन जो 8 लोग हैं वो तो बौद्ध रहे वहां पर कमेटी में, ये होना चाहिए ना। इसको लेकर बड़े आंदोलन चल रहे हैं। 8 दिन से हमारे जो बौद्ध भिक्षु है, भिक्षुनियां है, वो धरने पे बैठी हुई है, मौन धरने पे बैठी हुई है, लेकिन इस देश का मीडिया नहीं दिखा रहा है। और कई जो सवर्ण यूट्यूब है वो भी इस चीज को बायकॉट कर रखे हैं, क्योंकि उनके लिए वो न्यूज नहीं है। न्यूज से समय रैना और अरविंद अलाहाबादिया है और दिल्ली का चुनाव है और वहां के शपथ ग्रहण है, लेकिन जो बौद्धों पे बीत रही है, बौद्ध अपने हक की आवाज उठा रहे हैं, बौद्ध जो मौन धारण कर वहां पर धरना प्रदर्शन दे रहे हैं,
वहां पर उपास रखे हुए हैं, उनकी कोई न्यूज नहीं दिखा रहा। लेकिन चंद्रशेखर आजाद ने ये आवाज उठाई है, ये एक ट्वीट करके बड़ा बयान दिया है। मैं पूरा पढ़ के सुनाता हूँ, थोड़ा लंबा है, आप भी पढ़ लीजिएगा, मैं यहाँ पे स्क्रीन पे लगा दूंगा फोटो। महाबोधि बौद्ध विहार केवल एक ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि बौद्ध समाज की आस्था, अस्मिता और अधिकार का प्रतीक है। यह घोर अन्याय है कि भगवान बुद्ध की ज्ञान स्थली आज भी गैर बौद्धों के हस्तक्षेप से जकड़ी हुई है। महाबोधि महाविहार पर बौद्ध भिक्षु भिक्षुणियों का प्राकृतिक और ऐतिहासिक अधिकार है जिसे छीना नहीं जा सकता। मैं आमरण अनशन पर बैठे बौद्ध भिक्षुओं की दृढ़ता साहस को नमन करता हूं। यह केवल भूख हड़ताल नहीं बल्कि हजारों वर्षों से चले आ रहे अन्याय के खिलाफ बौद्ध समाज का एक क्रांतिकारी प्रतिरोध है। यह लड़ाई केवल महाबोधि विहार की मुक्ति की नहीं बल्कि बहुजन समाज के आत्मसम्मान और सांस्कृतिक पुनरुद्धार की है। इन्होंने फिर आगे लिखा है, बीटी एक्ट 1949 इस अन्याय का आधार है, इसे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। मैंने जो आपको पहले बताया ना, बीटी एक्ट, बौद्ध गया टेम्पल एक्ट 1949, जिसके तहत 9 लोगों की कमेटी में 4 बौद्ध होंगे, 4 हिंदू होंगे और जो जिला मजिस्ट्रेट होगा वो वहां का अध्यक्ष होगा, वहां कमेटी का, मैनेजमेंट का। तो दोस्तों जिसमें हिंदू बहुमत होंगे। तो इन्होंने यही लिखा है कि बीटी एक्ट 1949 को इस अन्याय का आधार है जिससे तत्काल रद्द किया जाना चाहिए। यह कानून बौद्धों को उनके पवित्र स्थल पर अधिकार से वंचित करता है और गैर बौद्धों को प्रबंधन में बनाए रखता है। यह पूरी तरह से अनुचित और असंवैधानिक है। मैं पूरे बहुजन समाज की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से विनम्र निवेदन करता हूं कि महाबोधि महाविहार को तुरंत बौद्ध भिक्षुओं को सौंपा जाए। न केवल बौद्ध समाज के धार्मिक अधिकारों की रक्षा करेगा बल्कि ऐतिहासिक न्याय भी स्थापित करेगा। यदि अन्याय और शीघ्र समाप्त नहीं किया जाता, पूरा बहुजन समाज सड़कों पर उतरकर निर्णायक संघर्ष करेगा। हम अपने अधिकारों की रक्षा के लिए किसी भी स्तर तक जाने को तैयार है। महाबोधि बौद्धों का है और इसे बौद्धों को ही मिलना चाहिए। मैं स्वयं जल्द इस आंदोलन में शामिल रहूंगा। तो चंद्रशेखर भी, जो बौद्ध भिक्षु भिक्षुनियां वहां पर आंदोलन कर रही है, आमरण अनशन कर रही है सरकार के खिलाफ, कमेटी के खिलाफ, उसमें शामिल होने वाले हैं। और चंद्रशेखर ने एक बहुत सही आवाज उठाई है और वो आवाज उठाते हैं तो लाखों लोगों तक बात जाएगी और बौद्धों की बात सुनी जाएगी। आप क्या कहते हो नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर दीजिए।